तरह से एक बार एक भक्तिन आई, बहुत परेशान थी, रात्रि में आई। उस समय माता जी गाजीपुर थी। उस समय माता जी भैया जी का गाजीपुर आगमन था वहाँ पे, और रात्रि था 9, साढ़े 9, 10 बज रहा। मैं यहाँ बैठी थी, वह भक्तिन आए। मैंने देखा ऐसे तो मैंने एहसास किया, इसलिए मैं आप भक्तों को बताने का प्रयास करती हूँ कि माता जी की शक्ति सर्वज्ञ है। माता को शरीर से न रहे तो भी उनकी शक्ति सब जगह व्याप्त है। उस समय माता जी भैया जी का आवास गाजीपुर में था, और मैं रात्रि में करीब 10 से 12 बजे तक हम लोग यहाँ रहते हैं। तो मैं यहाँ बैठी थी और भक्ति रोते हुए आई, रोते हुए हमने क्या बात है, क्या हो गया? तो कहने लगी माता जी उनके भाई बहुत सीरियस थे, और कहाँ थे? बॉम्बे में थे। बॉम्बे पे वहाँ इतना दूर जहाँ प्रसाद भी नहीं पहुँच सकता, रक्षा सूत्र भी नहीं पहुँच सकता, जल भी नहीं दिया जा सकता था। और देखिए माता की शक्ति कैसे कार्य करती है। तो भक्ति में कहीं माता जी क्या करें, हम के प्रसाद खाने? नहीं, माता जी यहाँ नहीं है। हम भी सोचने लगे कि क्या करें। फिर मैं सोची कि अच्छी काफी अर्जी लगे, कहीं माता जी क्या करें, बहुत सीरियस है, कई डॉक्टर रेफर कर दिए हैं, एक दूसरे जगह एडमिट हैं, अब कह रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत निराश थी हम, कई करिए माता जी के दरवाजे पर आ गए हैं, यहाँ से कोई रेफर नहीं होता है। माता जी डम्बा सबका निवारण करती है। तो मैं वो भक्ति को कहीं कुछ है, उनका फोटो तो है कुछ भी, तो भक्ति मोबाइल में ही वो अपने भाई का फोटो दिखाई, माता जी मोबाइल में फोटो बाग और रोशन का फोटो नाम का लिस्ट ले आइए। मैं नारियल की दुकान से लेकर के वो इसकी उतारी, मन्नत मनवाने से इस तरह से जाते हैं। मन्नत माना जाता है कि जिस भाव से मन्नत को मानते हैं वो हमारे मन का पुकार माता जी सुन लेती है, सुन लेती है। उसी हमारे भाव से प्रसन्न होकर माता जी कृपा करती, टाल देती हैं, उस बला को टाल देती हैं जिससे हम लोग ग्रसित रहते हैं। तो मन्नत मंगवाने से और वो इसके अपना सब कुछ जो भी मांगी उसकी मैंने प्रसाद दिया। अब सोचिए वो बीमार शख्स, उतना उनके हालत सीरियस था, कई डॉक्टर रेफर कर दिए थे, कोई गारंटी नहीं था। और भक्ति ने यहाँ से अर्जी लगाई, भक्ति गोरखपुर में रहती, यहाँ अर्जी लगाई, वो बॉम्बे में एडमिट थे, न उन तक प्रसाद पहुँचा, न जल पहुँचा, न रक्षा सूत्र पहुँचा। बस उनके मन का जो मन्नत था, जो मन का भाव था, उस श्रद्धा को माता जी सुन ली। और मैं प्रसाद दे दी, मैंने कहा जाके उनके कपड़े में रख दीजिएगा और आराधना करेंगे माता जी। यहाँ मन्नत मांग के गई भक्ति, और मैं फोन करके मैं भैया जिससे बात बता दी कि ऐसी ऐसी समस्या है। माता जी का कहा चलिए कोई बात नहीं, समाधान हो जाएगा। बाकी पर सवेरे तक भक्ति फिर आई, फिर रोने लगी कि माता जी ऐसा कृपा कर दी कि तू सब कुछ ठीक होने लगा, सब ठीक होने लगा। धीरे धीरे जो डॉक्टर रेफर करते ना, 2-3 डॉक्टर रेफर कर दिए थे। अब जहाँ एडमिट हैं कहेंगे तो ठीक, बहुत पहले से कंडीशन बहुत अच्छा हो गया, ठीक ठाक हो गए, अब कभी आएंगे तो पूजा जापना करेंगे। तो इसलिए माता मैंने देखा कि किस तरह से माता जी हम सबकी सुनवाई करती हैं। बस हमें विश्वास की जरूरत है, अपने मन में भाव श्रद्धा की जरूरत है। और बच्चे हंसते हुए एक खुशी के आंसू होते हैं, दुखी के आंसू होते हैं। हम रोते हुए आते हैं, कोई समस्या लेकर हम दुख को रोते हैं, और जब समाधान हो जाता तो खुशी के आंसू बहते हैं कि माता जी ने कैसा हमारा निवारण कर दिया। तो सचमुच में माँ के माँ जगदम्बा महामाया 9 शक्तियों का यह 10वां दरबार बनाया हुआ